नमस्कार दोस्तों 1 अप्रैल से नया पैन कार्ड बनाने के लिए जो नियम है वो चेंज हो चुके हैं। और अगर आपको वो नियम नहीं पता है और आप अपना पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आपका पैन कार्ड जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से नियम हैं जो इस बार नया पैन कार्ड बनाने के लिए चेंज हुए हैं। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वो नियम पता चल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर हमें सर्च करना है NSDL पैन अप्लाई। और जैसे ही हम यहाँ पर एंटर करेंगे तो हमें पहला ही ऑप्शन मिल जाता है प्रोटियन का, जहाँ पर इजी पैन कार्ड एप्लीकेशन लिखा हुआ है, वहाँ पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं लेकिन हमें न्यू एप्लीकेशन पर जाना है और यहाँ पर सबसे पहले हमें पहला जो ऑप्शन है न्यू पैन फॉर्म नंबर 93 और 94, इस पर हमें क्लिक करना है। वैसे तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं लेकिन 95 और 96 जो फॉर्म नंबर है वो फॉरेन सिटीजन का है और नीचे जो है पैन करेक्शन का फॉर्म है, लेकिन हमें न्यू पैन पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन टाइप चूज़ करने के बाद में हमें जाना है सिलेक्ट एप्लीकेंट कैटेगरी पर। यहाँ पर हम इंडिविजुअल चूज़ करेंगे। आपकी जो कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पैन एप्लीकेशन में सबसे पहला जो बदलाव है हमें एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में ही हमें देखने को मिलता है। जहाँ पर अभी हम जहाँ पर फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, पिछले के फॉर्म्स में हम यहाँ पर सबसे पहले लास्ट नेम डाला करते थे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी जगह पे हम फर्स्ट नेम डालेंगे, उसके बाद में मिडिल नेम डालेंगे, देन उसके बाद में यहाँ पर अपना जो लास्ट नेम है वो यहाँ पर मेंशन करेंगे। पहला बदलाव ये हो गया। दूसरा जो है उसके बाद में हमें यहाँ पर अपने डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद में हमें जो है अपना यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद में हमें यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में जो यहाँ पर चेक बॉक्स है उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में हम जब यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आई एम नॉट अ रोबोट करके ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद में हम इसको सबमिट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों सबमिट करने के बाद में हमें यहाँ पर एक टोकन नंबर जनरेट होगा और ये जो टोकन नंबर है हमें ईमेल आईडी पर भी रिसीव हो जाता है। इसको चाहे तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। इन केस अगर आप कंटिन्यू नहीं करते हैं, ये जो टोकन नंबर है आपका 30 दिन के लिए वैलिड होता है। 30 दिन के अंदर अंदर इस टोकन नंबर को आपको यूज़ करना पड़ता है अपनी पैन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद हम अपना कंटिन्यू करेंगे। इसको कंटिन्यू करने के बाद में दोस्तों हमें अपने पैन एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए 5 स्टेजेस जो है हमारे सामने आ जाती हैं, जिसमें हमें फर्स्ट स्टेज में जो गाइडलाइंस मिलती हैं इसमें 3 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके एक आधार बेस्ड ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन है। दूसरा ऑप्शन है पैन एप्लीकेशन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जिसमें हमें स्कैन, अपलोड और ई साइन करना होता है। तीसरा एप्लीकेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने के बाद में हमें जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो कोरियर के थ्रू जो है पैन एप्लीकेशन सेंटर पर भेजना पड़ता है। तो हम यहाँ पर सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे क्योंकि हमें अपने पैन एप्लीकेशन में हमें साइन भी चाहिए और हमें अपनी न्यू फ़ोटो भी अपलोड करनी है। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे जहाँ पर चूज़ फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो लिखा हुआ है। यहाँ पर फिजिकल कॉपी टू योर होम प्लस सॉफ्ट कॉपी ऑन योर ईमेल आईडी, फर्स्ट ऑप्शन हमें ये मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन हम सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर जो है अपने आधार के जो है 4 डिजिट भरने के लिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर हमें वो भरना है। इसके बाद हमें नेम एज पर आधार, जो हमारे आधार कार्ड में हमारा जो नाम है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमने पैन एप्लीकेशन में थोड़ी देर पहले जो अपना नाम डाला था वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको आपको छोड़ देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर अपना फादर नेम डालना है। अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसको भी यहाँ पर फादर नेम डालने के लिए बोला गया है। यहाँ पर फादर नेम का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर डालना है। मदर नेम, एक बात और दोस्तों, सेकंड जो चेंज है वो मदर नेम में आया है। पहले यहाँ पर मदर नेम हम नहीं डालते थे तो भी चल जाता था, लेकिन अभी यहाँ पर हमें मदर नेम भी डालना होगा। उसके बाद दोस्तों हम सेकंड स्टेज पर चले जाते हैं जहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर हमें जो है प्लीज़ सेलेक्ट द सोर्स इनकम पूछा गया है, सोर्स ऑफ इनकम, तो यहाँ पर नो इनकम हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में हम यहाँ पर रेजिडेंस चूज़ करेंगे। अगर आप अपना पैन एप्लीकेशन ऑफिस में मंगवाना चाहते हैं तो ऑफिस चूज़ कर सकते हैं।
रेजिडेंस एड्रेस में हम अपना यहाँ पर हाउस नंबर डालेंगे, यहाँ पर हमारा जो रोड, स्ट्रीट, ब्लॉक, सेक्टर जो भी आपका पड़ता है वो डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, यहाँ पर हम अपना टाउन या सिटी वो सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करेंगे। कंट्री यहाँ पर हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इंडिया से हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्टेट और यूनियन टेरिटरी आपको चूज़ करना है, यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ऑफिस एड्रेस पूछा गया है। इनकेस अगर आप जो अपना पैन कार्ड है वो ऑफिस एड्रेस पे चाहते हो तो यहाँ पर आप ऑफिस एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी की डिटेल्स हमारे सामने यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर डाला था, वो हमें यहाँ शो हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में पूछा है, हम यहाँ पर रेजिडेंट पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर टीन एंड पासपोर्ट डिटेल्स पूछा गया, इसको आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेटिव एसएससी में नो सिलेक्ट कर देंगे और उसके बाद में कंटिन्यू कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर हमारा एओ जो कोड है बाय डिफ़ॉल्ट जो वो ऑटोमेटिकली भरकर आ जाता है, वो इसलिए क्योंकि वो एओ जो कोड है वो हमारे पिन कोड से ऑटोमेटिकली उठा लेता है। इनकेस अगर आपको लगता है आपका एओ कोड जो है वो ठीक नहीं है तो यहाँ पर आप बिलो ऑप्शंस पे जाके इंडियन सिटीजन में जाके यहाँ पर आपको स्टेट चूज़ करना है, यहाँ पर आपको सिटी चूज़ करना है और जिस एरिया में आप रहते हैं वो सिलेक्ट करना है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर फैच डिटेल पर आप जाएंगे तो आपका जो एओ कोड है यहाँ पर शो होने लगेगा, जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में दोस्तों हमारी तीसरी डिटेल हमारे सामने खुल जाती है, जहाँ पर जो है हमें अब अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो चूज़ करना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, लेकिन हमारे पास आधार कार्ड है तो हम आधार कार्ड यूज़ करेंगे। उसके बाद प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी हम आधार कार्ड चूज़ कर सकते हैं। इनकेस आपके पास और भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हो। दोस्तों थर्ड जो ऑप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले यहाँ पर आधार का ऑप्शन हमें मिल जाता था, लेकिन अब आधार का जो ऑप्शन है यहाँ से हटा दिया गया है। या उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। हमारे पास जो है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है तो हम यहाँ पर उसी को चूज़ करने वाले हैं। इनकेस अगर आपके पास वो नहीं है तो आप यहाँ से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो चूज़ कर सकते हो। वेरिफिकेशन एंड डिक्लेरेशन में हमारा यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है, यहाँ पर प्लेस हमें मेंशन करना है कि किस प्लेस से हम लोग हैं। उसके बाद यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर हमारा नाम लिखा हुआ है। देन उसके बाद में दोस्तों हमें ये अपलोड एप्लीकेंट्स फ़ोटो और सिग्नेचर डालने के लिए बोला गया है। दोस्तों यहाँ पर पहले हमें जो पेन एप्लीकेशन में डेजिग्नेशन का जो ऑप्शन है नहीं मिलता था। डेजिग्नेशन के ऑप्शन में आप सेल्फ भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमें फ़ोटो चूज़ करनी है, फ़ोटो चूज़ करेंगे हम, यहाँ पर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में दोस्तों हम अपना सिग्नेचर यहाँ पर चूज़ करेंगे, उसको अपलोड करेंगे। देन उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें जो डेट ऑफ बर्थ और अदर देन आधार करके ऑप्शन दिया गया है उसको हमें यहाँ पर चूज़ करना है। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पर अपना जो 10th का जो मार्कशीट है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हमारे दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद में हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमसे अब आधार के जो हैं जो शुरुआत के जो हमारे 8 डिजिट है वो हमसे पूछ रहा है, वो हमें यहाँ पर डालना है। यहाँ नीचे दोस्तों हमें हमारी जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर शो होने लगेगी, जो भी इन्फॉर्मेशन हमें अभी पिछले जितनी भी एप्लीकेशन में हमने फिल की है। यहाँ पर हमारा फादर नेम, यहाँ हमारा मदर नेम हमें शो हो रहा है। यहाँ पर हमें हमारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल जो शो हो रही है वो आ जाएगी। यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो हमें शो होने लगेगा। कहने का मतलब है कि जो भी हम एप्लीकेशन में फिल करते जा रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप पर वो हमें पूरी जो डिटेल है यहाँ पर शो करने लगेगा। देन उसके बाद में दोस्तों हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पर दोस्तों अब जो है यहाँ पर हमें प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट का ऑप्शन हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है ऑनलाइन पेमेंट थ्रू HDFC। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो HDFC के थ्रू कर सकते हैं। 107 रुपये की यहाँ पर पेमेंट कटने वाली है। उसके बाद में अगर आप चाहें तो अदर ऑप्शन पर भी जा सकते हैं, जहाँ पर आप UPI से भी अपनी जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम कन्फर्म पेमेंट करेंगे, पे कन्फर्म करने पर क्लिक करेंगे
तो इस तरीके से दोस्तों हमारे सामने एक क्यूआर कोड हमारे सामने आ जाता है, जिसको स्कैन करने के बाद में अपनी जो आप 107 रुपये की जो पेमेंट है वो यहाँ पर कटवा सकते हैं। आप अदर ऑप्शन भी चूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि आप क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। हम यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में दोस्तों ये 1 मिनट का टाइम लेता है कई बार पेमेंट को वेरीफाई करने के लिए, तो थोड़ा सा आपको वेट ज़रूर कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेस हो चुकी है और हमें यहाँ पर अब कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए हमें बोलेगा ये, यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पर जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमें यहाँ पर ऑथेंटिकेट कर देना है। ऑथेंटिकेशन के लिए हमारा जो आधार कार्ड पर जो नंबर लिंक है उस पर हमें ओटीपी जनरेशन के लिए ऑप्शन मिलेगा, उसको हमें यहाँ पर ओटीपी डालना है। जो हमें आधार कार्ड पर जो ओटीपी मिला है वो वाला ओटीपी यहाँ पर डालना है हमें। उसके बाद में इसको सबमिट कर देना है। दोस्तों सबमिट करने के बाद में यह आधार बेस्ड ई साइन वाया वन टाइम पासवर्ड करके हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है, तो हमें क्लिक कंटिन्यू टू प्रोसीड पर जाना है ताकि हम आधार से ई साइन अपना जो कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर हमें आधार नंबर डालना है अपना। आधार नंबर डालने के बाद में हमें सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अगेन हमारे पास जो आधार जो लिंक मोबाइल नंबर है उस पर हमें एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को हमें यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद में उसको वेरीफाई ओटीपी कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी जो पैन एप्लीकेशन जो वो कंप्लीट हो चुकी है ये, और हमारे सामने जो है हमारे एक्नॉलेजमेंट का जो फॉर्म है वो हमारे सामने आ जाता है। इस फॉर्म को अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो होती है। वो डेट ऑफ बर्थ जब आप यहाँ पर मेंशन करेंगे और इसको ओके करेंगे तो आपका जो पूरा जो पैन एप्लीकेशन है वो आपके सामने खुल जाता है। इस पैन एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 1 अप्रैल से पैन कार्ड के नए रूल्स। अगर आप पैन बनवाने वाले हो या अपडेट करना चाहते हो तो यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।